तो जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हूबहू इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा और डेट रहेगा। 18 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। उसके बाद हम रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख लीजिए जीके और जीएस का जो प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। अगर आपका एग्जाम कल से यानी कि परसों तरसों है, ठीक ना, तो हम 41 सेट कराए हैं, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, प्ले लिस्ट का। तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर पहले रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं, उसके बाद मैथ का देखेंगे, ठीक ना। रीजनिंग का हूबहू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट आ रहा है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न देखना शुरू। चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर इसका पीडीएफ मतलब डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पहले यहाँ टेलीग्राम का। तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से 51वें नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंपल सा यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया, आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या दिया गया है, ठीक ना। कथन दिया गया है सभी स्लिट रोशनी है, ठीक ना। तो सभी स्लिट हो जाएगा रोशनी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया सभी ग्रेट मॉल है, ठीक ना। तो यहाँ पर सभी ग्रेट मॉल हो जाएगा, उस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कुछ मॉल छेद है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ मॉल छेद हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा है कुछ ग्रिट छेद है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रिट यहाँ पर छेद नहीं है, ठीक ना। कुछ लिस्ट मॉल है तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक ना। सभी रोशनी ग्रेट है तो सभी रोशनी ग्रेट नहीं है, कुछ रोशनी ग्रेट है, ठीक ना। कोई अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी कि कथन और निष्कर्ष सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीरीज वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना था, सबको जोड़ना था, ठीक ना। यहाँ पर दौड़िए 6 2 8 8 से 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 4 18 18 3 21 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा देखिए इसमें 21 आ रहा है या नहीं, ठीक ना। तो 8 6 14 14 7 21, ठीक ना, यानी कि इसमें भी 21 आ रहा है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर जोड़ना है, ठीक ना। इसको जोड़िए 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11, ठीक ना। तो किस ऑप्शन में 11 आ रहा है, तो 5 5 10 1 11 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से आपका यहाँ पर कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार का क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाकी आपसे भी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर ब्लड रिलेशन से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो ब्लड रिलेशन को देख लीजिए। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ के पोती के दूसरे बेटे की पत्नी की बेटी। लड़की किस तरह महिला से संबंधित है, ठीक ना। यानी लड़की महिला से किस तरह संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो नीच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, बाकी अल्फ़ाबेट वाला देखने को मिल रहा है, ठीक ना। अल्फ़ाबेट यानी कि ये इसका बयान है, ठीक ना। भागा का मतलब बयान, ये इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको देख कर जाना है, ठीक ना। बाकी ये कथन निष्कर्ष इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको बता देते हैं, ठीक ना। अगर आप आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ है, ठीक ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, तो उसी पैटर्न पर फॉलो हो रहा है, ठीक ना। तो इस वीडियो के बाद हम आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना, उसको लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये यहाँ पर है, ठीक ना। तो अब की बार ये यहाँ आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद अब की बार ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना। अब की बार यहाँ पर, अब की बार यहाँ पर, तो अब की बार ये सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। और ये यहाँ पर
पर है तो यहाँ पर चला आ जाता है, ठीक ना, ये यहाँ आ जाता है, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, तो अब की बार ये यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना, तो चलिए जिस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उसी को कराते हैं, ठीक ना। तो कथन निष्कर्ष वाला देखने को मिल रहा है, ठीक ना, तो कथन निष्कर्ष वाला आपको देख कर जाना है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 58 नंबर में किस प्रकार पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है, कथन दिया गया है कुछ कुकीज पैनकेक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा कुछ, यहाँ पर देखिए कुछ कुकिंग, ठीक ना, वो यानी कि पैकेक्स हो जाएगा, ठीक ना। कुछ है तो कुछ मिठाई पैनकेक्स है, ठीक ना, पैनकेक्स है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये भी इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना, ये इस प्रकार हो जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार डायग्राम बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन डिकोडिंग वाला जब सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक ना, तो सिंपल सा इसमें से कौन सा असंगत हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कौन सा असंगत हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए AIAYOE, ठीक ना। तो यहाँ पर वोवेल है, यानी कि ए यानी कि आई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और यहाँ पर ई हो गया, ठीक ना। सब वोवेल है लेकिन यहाँ पर वाई कॉन्सोनेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए। आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग करना नहीं था, ठीक ना। इस प्रकार को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना, तो इसको बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है सिस्टम इन लॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। कथन और निष्कर्ष से तो 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो सीरीज वाला क्वेश्चन आपको फंसाएगा, तो देखिए आपको किस प्रकार सीरीज वाला बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन अगर सिंपल सा रहेगा तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा घुमा हुआ टारगेट हो गया, ठीक ना, तो इसको छोड़ देना, ठीक ना, आगे बढ़ जाना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से इसको देखते हैं किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 को देखते हैं, 2 से 0 कैसे हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0 बराबर, ठीक ना, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने 1 इंटू -2, ठीक ना। तो यहाँ पर आराम से 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार आ जाएगा, ठीक ना, यानी 2 गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक ना, -2, तो 2 को 2 काटिएगा तो 0 ही आ जाएगा। सिंपल सा यही यानी कि फॉलो कर रहा है, ठीक ना। अब 3 को आपको देखना है किस प्रकार, ठीक ना, यानी कि 3 को देखना है तो, ठीक ना, तो 0 गुने 2 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 आ गया, बहुत ही सिंपल है। और 5 को देखना है तो 5 देख लिए यहाँ पर 3 गुने 3, ठीक ना, इन प्लस यानी कि सिंपल सा इसी प्रकार करते जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 119 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये सीरीज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बजाएगा, ठीक ना, तो इसको अवॉइड ही करना फायदा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको आपको कर जाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया, कथन को पढ़िए और निम्न प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। A=B बराबर का तात्पर्य क्या है, तो ए बी का पति है, ठीक ना, यानी कि ए बी का पति है, ठीक ना। सिंपल सा ये है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हैज बी का तात्पर्य क्या है, तो ए बी का पत्नी है, ठीक ना। और ए यहाँ पर यानी कि डॉलर वाला साइन है, ठीक ना। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तो ए बी का भाई है, ठीक ना। ए भागा हो जाएगा, ठीक ना, परसेंटेज या भागा जो भी कर सकते हैं, ठीक ना। बी का तात्पर्य क्या है, तो ए बी का बहन है, ठीक ना। सिंपल से यहाँ पर कोड दिया गया है C इंटू, ठीक ना, यानी कि ये डॉलर है, ठीक ना। ये डॉलर को क्या माने हैं, तो यहाँ पर देखिए ए बी का भाई है, ठीक ना, यानी कि CU का भाई है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार मारते जाना है, ठीक ना। यहाँ पर S से C का क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये सिस्टम इन लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दी गई आकृति में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सबसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको देख कर जाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना, और थोड़ा सा घुमा कर पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए डी को यहाँ पर 4 लिख दिया है, ठीक ना, और आर को 18, ठीक ना, ई को यहाँ पर 5 लिख दिया है, ठीक ना, और यहाँ पर ई को 5, ठीक ना। उसके बाद इसको ए को 1, ठीक ना, एम को यहाँ पर 13 होता है तो 13 लिख दिया, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर भी उसी प्रकार लिख देना, ठीक ना। पी का कितना होता है 16, उसके बाद ओ का 15, आर का कितना होता है 18, ठीक ना, टी का 20, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 16, 15, 18, 20, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है, ठीक ना। इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो बी कितना पर है, सिंपल सा आपको देखना है, ठीक ना। तो बी हमारा 2 पर है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सी 3 पर है, ठीक ना, यानी कि बी सी, ठीक ना, यानी कि 1 का गैप है, ठीक ना। एल के यहाँ पर भी हमारा कितना का गैप है, तो यहाँ पर देखिए एल 12 पर होता है, लेकिन के कितना पर होता है, ठीक ना। के यहाँ पर होता है हमारा
यानी कि के, और यहाँ पर हमारा के कितना पर होता है तो 11 पर, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए एक माइनस हो रहा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर इधर से ही माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक जोड़ने पर इसे सी आ रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर माइनस होने पर ये आ रहा है, ठीक ना। अब की बार देख लेते हैं एम कितना पर होता है, तो एम यहाँ पर हमारा कितना पर होता है, तो सिंपल सा एम 13 पर, ठीक ना। एन कितना पर होता है 14 पर, ठीक ना, तो यहाँ पर एक का गैप है, सिंपल सा एक का गैप है, ठीक ना। एक्स कितना पर होता है, तो एक्स हमारा कितना पर होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा इसी प्रकार लेकर जाना है, ठीक ना। यहाँ पर सब में एक का गैप है, लेकिन एक प्लस करने पर आ रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर एक माइनस करने पर आ रहा है ये के, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल के, यानी कि ये माइनस करने पर आ रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी आप सभी देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना, यानी कि 6 अक्षर है, ठीक ना, मुद्रित अक्षर, ठीक ना, यानी कि इसका मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं ई का अक्षर विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक ना। ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, तो ई का विपरीत सी हो जाएगा, ठीक ना। इसको आपको देख कर जाना है, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना, तो इसको क्या बनाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। दिए गए विकल्प में सही जल प्रतिबिंब पूछे, यानी कि आप सभी तो जानते ही होंगे, लेकिन आप बेसिक जानकारी जान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर इसको ROBOT, ठीक ना, सबको पहले धसा कर लिख देना है, ठीक ना, पूरा धसा कर लिख देना है। उसके बाद यानी कि पेज देगा उस पर धसा कर लिखना है। उसके बाद पेज को पलटाकर एक बार रोटेट यानी कि एक बार घुमा कर देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको सिंपल सा धसा कर उसके बाद एक बार यानी कि पलटा कर देखना है, रोटेट नहीं करना है, ठीक है, पलटा कर सिर्फ देखिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार आप बेसिक तरीका से लगाकर आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो सीरीज वाला थोड़ा तो बजाएगा, ठीक ना, तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 15 से 27 कैसे हो गया, ठीक ना, तो 15 दूनी 30 होता है, ठीक ना, और माइनस यहाँ पर कितना कर दिया, 3 कर दिया, यानी कि यहाँ पर 27 आ गया, ठीक ना। अब हमें 27 गुने 2 करना है, ठीक ना। अगर 27 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, अगर 27 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा यार, तो हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 54, यानी कि यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ रहा है, ठीक ना। इसमें घटाए थे, इसमें जोड़े थे, ठीक ना। अब हमें क्या करना होगा, फिर से घटाना होगा, यानी 57 गुने कीजिए, ठीक ना, गुना कीजिए 2 से, ठीक ना, यानी 57 को 2 से गुना कर दीजिए, उसमें से आपको 3 घटा लेना है, ठीक ना। उसके बाद जोड़ देना, फिर से घटा लेना है, ठीक ना, यानी कि आपकी बार 255 को 2 से गुना करना है, ठीक ना, उसके बाद घटा लेना है 3 को, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 447 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो यही यानी कि यही इसमें ही आपको फंसाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा अगर ये सीरीज आपको यानी कि नहीं चल रहा है, तो सिंपल सा इस प्रकार सीरीज लगाइए, यानी 442 में कैसे हो गया 737, यानी 742 में कैसे हो गया 737, तो मैं यहाँ पर माइनस करना पड़ा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से 5 माइनस करना पड़ा, तो 725 हो गया, ठीक ना। अब की बार हमें क्या करना होगा, तो 725 में 5 माइनस करना होगा, ठीक ना, तो 720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा, ठीक ना। जिस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उसी प्रकार कराएंगे, ठीक ना। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो सिंपल सा जिस प्रकार बताए थे, ठीक ना, एक पेज लेना, पेज वहाँ पर देगा, ठीक ना, सिंपल सा धसा कर लिख देना, ठीक ना, पलटा कर देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एक वर्ग बनाना, ठीक ना, इसमें से मतलब चारों को कौन कौन 8 जाएगा इसमें, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, इसमें 1 आटेगा, उसके बाद 3, इसके बाद 5, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 1, 3, 5 ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसे बना लिया, ठीक ना। ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो चलिए सीरीज वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो सीरीज वाला क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ठीक ना। तो 80 से सोल्यूशन करना है इसको, ठीक ना। तो 14 से 27 कैसे हो रहा है, तो 14 गुने 2 कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 28 हो जाता है, 28 में 1 गया तो 27, ठीक ना। सिंपल से 27 गुने 2 कीजिए तो 54 आ जाता है, 54 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 53 आ जाएगा, ठीक ना। 53 गुने 53 यानी 53 2 गुना कीजिए, ठीक ना। 53 को 2 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा फंसा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फंस रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 14 दूनी 28, ठीक ना, यानी कि 1 घटाएं, ठीक ना, 7 दूनी 14। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार सीरीज चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम 13 जोड़े, ठीक ना, यानी 13 यानी कि यहाँ पर 13,
ठीक ना, जोड़े। उसके बाद हमें यहाँ पर कितना जोड़े, तो यहाँ पर 26, ठीक ना। इस प्रकार सीरीज चल रहा है, ठीक ना। तो आपको सीरीज पहचानने में ही आपको समय लग जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 39, ठीक ना। उसके बाद यानी 13 चल रहा है, 13 का पाड़ा चल रहा है, ठीक ना। 13 13 36, 13 13 26, 33 39, 33 52, 53 65, इस प्रकार का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसमें 65 जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर 209 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। सीरीज आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, समझ जाइएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। बाकी इसे बना लीजिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर टी क्यू से संबंधित है, डब्ल्यू किससे संबंधित हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए टी कितना पर होता है, 20 पर, ठीक ना। और क्यू हमारा कितना पर होता है, तो क्यू उसके बाद एस टी यानी कि यहाँ पर हमारा होता है 17 पर, ठीक ना। यानी कि 20 माइनस यहाँ पर कितना किया है, तो -3 किया है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर -3 किया है, यानी कि 17, ठीक ना। तो -3 ये होगा, ठीक ना। यानी कि 20 में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर देखिए 20 से 17 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर -3 का डिफरेंस है। सिंपल सा डब्लू किस पर आता है, कितना पर आता है, तो डब्लू हमारा कितना पर आता है, तो 23 पर आता है, ठीक ना। और माइनस कर दीजिए 3, ठीक ना। माइनस कर दीजिए 3 तो हमारा 20 आ जाएगा। यानी कि टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको प्लेस वैल्यू आना चाहिए, यानी कि ABCD का प्लेस वैल्यू आना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कितना वर्ग है, ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैथ का प्रश्न देखते हैं, पूरा सोल्यूशन, ठीक ना। तो मैथ का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक ना। इसी के आधार पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से 86 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास के रूल से इसे बनाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। 18 को 37 से, सिंपल सा इसी प्रकार ये बोर्ड मास का रूल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने, अभी भी ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 88 रुपये में खरीदा, 66 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत कितना हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। तो 88 में से सिंपल सा आपको यहाँ पर 66 को घटा लेना था, ठीक ना। तो हमारा इधर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर 66 में से इधर घटाते हैं तो हमारा इधर बच जाएगा 4, इधर 8, ठीक ना। 8 8 4 कितना हो जाएगा, तो 12 12 और यहाँ पर 10, ठीक ना। यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 12 और 10 22 हो जाएगा। 22/88 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दान में, इसको काटिएगा तो 25 दान में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ गया 25%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि ये आपका क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी आगे शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में मिलेगा, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो जिसका भुजा, ठीक ना, 36 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो √3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 36 × 36 हो जाएगा, ठीक ना। तो कर देते हैं 36 × 36, इसको काटिएगा 2 दान में काटिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो 1 दान में, उसके बाद यहाँ पर 8, ठीक ना। उसके बाद इसको काटिएगा तो 18 दान में, तो यहाँ पर 18 × 18 कीजिएगा तो 324 √3, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आयत की चौड़ाई, ये भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा सिंपल सा, इसको एक्स मान लीजिएगा, ठीक ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको वाई मान लीजिएगा, ठीक ना। इसको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है x × y/x + y, ठीक ना। सिंपल सा इसी फार्मूले पर बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 324 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2003 से 2005 को मिलाकर भाग में, यानी कि ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि DI का क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी आप सभी आगे शिफ्ट में आने वाला होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, या करेक्ट आंसर जो है, ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी ये अनुपात वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा 3:2 अनुपात के अनुपात में पेंसिल रबड़, ठीक ना, इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक ना। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन आपको यानी कि परसेंटेज वाला तो देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि 92 में खरीदा और 115 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञान कीजिए। इधर 8, इधर 15, 8 15 कितना हो जाएगा, तो 8 15 23 हो जाएगा, 23/92 हो जाएगा, ठीक ना। 92, ठीक ना। उसके बाद गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 4 दान में, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा हमारा कितना दान में,
तो ये कट जाएगा 25 दान में, यानी कि 25% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन वाला ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसका सूत्र याद रखिएगा, ठीक ना, सूत्र पर बनाइएगा। कैलकुलेशन थोड़ा होगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। देखिए आपको किस प्रकार बनाना, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक ना, ए बराबर पी इंटू आर, सॉरी यहाँ पर 1+1+r/100, 100/100 इंटू यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। एन यहाँ पर समय होता है, ठीक है। पी यहाँ पर मूलधन होता है, ठीक ना। आर यहाँ पर रेट होता है, पी यहाँ पर मूलधन होता है, ठीक है। यानी कि पी यहाँ पर मूलधन होगा, ठीक है। यानी कि पी यहाँ पर हो जाएगा पी इंटू 1+r/100, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार होगा, ठीक ना। और स्क्वायर यानी कि एन हो जाएगा, ठीक ना। ए बराबर यानी कि कुल राशि बराबर इस प्रकार हो जाएगा। इस पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ट्रेन वाला अभी भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। कई शिफ्ट में देखने को मिला है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 36 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 36 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक ना, और 12 सेकंड में किसी खंभे को पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको 36 गुने 12 कर देना है, सिंपल सा है, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 432। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए आपको ये क्वेश्चन तो अभी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक ना, बाकी देखने को मिलेगा तो आप बना लीजिए। अंतर पूछ रहा है तो सबसे कम अंतर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2003 से 4, ठीक ना। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी ये क्वेश्चन तो देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 26 गुने 26 कीजिएगा तो 676 आ जाता है, ठीक ना। 676 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसको यहाँ पर भागा में इधर मानिएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 26 गुने 26 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 26 का क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। क्यूब को काटिएगा तो x बराबर 26, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, धातु के टुकड़े का मूल्य 130 रुपये से बढ़ाकर, ठीक ना, 156 रुपया कर दिया गया है, ठीक ना। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 130 में 156 बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बढ़ा है तो इसको घटाइए, ठीक ना। 156 में से 36 वो तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, बटे यहाँ पर 130 आ जाएगा, ठीक ना। और गुन्ने यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 काटिए, 13 दूनी 26, 2 को 10 से गुना कीजिए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए, जब किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचा जाता है और 10% की हानि होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो 144 रुपये में बेच रहा है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है तो 144 रुपया, ठीक ना। 10% का हानि हो रहा है, यानी कि हमारा 100% में अगर 10% को घटाते हैं तो 90% बचेगा, और इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 कटा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो 1 दान में कट जाएगा, ठीक ना। यानी 9 इकाई ने, उसके बाद 5 चौगन, यानी कि ये 6 दान में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि 6 9 चौगन, ठीक ना। उसके बाद 16 को अगर 10 से गुना करते हैं तो 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन डी आई वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बाकी आगे देखने को मिलेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना, यानी ट्रेन वाला ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आराम से दिखा देगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन तो अनुपात वाला तो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक ना। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वो प्रथम भाग कितना है तो 66 है, ठीक ना। यानी कि 6x इसको मान लीजिए, ठीक ना, और ये 66 हो जाएगा हमारा, ठीक ना। x बराबर, ठीक ना, इसको काटिएगा तो कट जाएगा 3 दान में, यानी कि 2 दान में 2 दान में, यानी कि 22 दान में कट जाएगा। सिंपल सा बात है ये 22, x बराबर हमारा कितना आ गया 22, ठीक ना। अब 6 और 5 को जोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 11x हो जाएगा, 11 गुने कर दीजिए 22, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 121। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक ना। तो ये अभी तो देखने को नहीं मिल रहा, ठीक ना। बाकी देखने को मिलेगा तो देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल सा इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 0.57 पर बार हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 572/990। बाकी ये पूर्ण संख्या वाला अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी देखने को मिलता है तो आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि LPG सिलेंडर का मूल्य इतना रुपये से इतना रुपया कर दिया गया है, ठीक ना। कितना प्रतिशत का उपभोग कम किया जाता
जाता है कि सिलेंडर पर खर्च की गई जा रही राशि उतनी ही रहे, ठीक ना। सिंपल सा इसका परसेंटेज निकालिएगा, ठीक ना, और जितना भी परसेंटेज निकलेगा ऊपर में गुना कर दीजिएगा और नीचे में आपको प्लस कर देना, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 20% हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 छूट वाला तो पूछ ही रहा है, ठीक ना, यानी कि ये 2 छूट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 1000 अंकित मूल्य है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1000 सिंपल सा अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य लीजिए, ठीक ना, और नीचे एक्स मान लीजिए, ठीक ना, और यहाँ पर 10% यानी कि 10% की छूट दे रहा है, 20% का लाभ, यानी कि 120% हो जाएगा। 10% मतलब 90%, ठीक ना। 0 को 0 काटिए, ठीक ना, इसको काट दीजिए कितना दान में, तो यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए सिंपल सा इसी प्रकार कर देते आना, ठीक ना। इसको काट दीजिए कितना दान में, ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये कितना दान में कट जाएगा, तो ये हमारा 3 दान में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 1000 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आप इधर नानिएगा, मान लीजिए 1/x बराबर, ठीक ना, यहाँ पर नानिएगा 4/3 गुने यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1000, ठीक ना, 1000 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये तो पहले कटेगा यहाँ पर यानी कि ये 2 दान में, उसके बाद ये 5 दान में, ठीक ना, उसके बाद 0 दान में, यानी कि अगर 205 को यानी कि 200 यानी कि 250 को, ठीक, 250 को 3 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 750 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से 900 विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिजिटल सम लगाइए 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक ना, बाकी एडवांस में पूछ सकता है, तो एक बार यूट्यूब पर सर्च कीजिए और देख लीजिए, ठीक ना, आगे अगर आपका एग्जाम है तब, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर, ठीक ना, P इंटू, ठीक ना, T इंटू, ठीक ना, R/100, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा P मतलब मूलधन, T मतलब समय, R मतलब रेट, SI मतलब साधारण ब्याज, ठीक ना। 100 से गुना कीजिए यानी कि परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे, ये बेसिक तो जानकारी जानते होंगे, बाकी ओवर यानी कि थोड़ा डीप में पूछेगा तो उसको आप यूट्यूब पर सर्च कर देख लीजिए। बाकी ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार पूछ रहा है, ठीक ना। 70 में से 78 का उपयोग किया जाता है तो बॉक्स में कितना प्रतिशत बचा, ठीक ना। सिंपल सा 70 में से यानी कि 28 70 में से 28 को घटाइए, ठीक ना। तो 70 में से अगर 28 को घटाइए तो हमारे पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 42 बच जाएगा, बट्टे यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 0 से तो पहले 1 0 काटिए, 742 यानी कि ये 742, तो 6 गुना 60 कीजिए, ठीक ना, यानी कि 10 कीजिए, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये साधारण ब्याज से आपको 2 यानी कि 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ओवर व्यू में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो साधारण ब्याज को अच्छे से देख कर जाना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 11 हो जाए, 396 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। या तो ये तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक ना, यानी कि इतना अनुपात है, इतना परिधि है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, वहाँ पर बड़ी भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो आपको अच्छे से देख लेना, ठीक ना, यानी इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर सबसे छोटी भुजा इसमें 2 है, ठीक ना, और बटे सबको जोड़ लीजिए, ठीक ना। 5 4 9 9 3 12 12 2 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 154 है तो 154 हो जाएगा। इसको काटिए, ठीक ना, सिंपल सा इसको काटिए एक दान में, उसके बाद ये कट जाएगा, फिर एक दिन में 11 को 2 से गुना कीजिए, 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना, बाकी देखने को मिलेगा। इसको D1 D2 मान लीजिए, इसका फॉर्मूला तो 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 496 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लॉस हो लीजिएगा, ठीक ना, 20 आ जाएगा। यहाँ पर 31 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस यहाँ पर 4 5 20 यानी 25, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 25 हो जाएगा, यानी कि 31 और छोड़िए तो यहाँ पर आ जाएगा 37 माइनस 25। सिंपल सा इसे प्रकार बनाना है, ठीक ना, परसेंटेज भी इसे निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 153 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बीच का अंतर 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसका योग कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 153 कर दीजिए, आपको ये काट लेना, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। एक दिन में कटेगा, 7 दिन में कटेगा, यानी 17 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो सिंपल सा 116 ये हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी देखने को मिलेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि 80 आवश्यकता है, ठीक ना, और 3 परीक्षाओं में इतना अंक लाया, ठीक ना। 4 परीक्षा हो रहा है तो सिंपल सा 80 को 4 से गुना करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 320 आ जाएगा, माइनस
कर दीजिएगा सबको जोड़कर और घटा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 77 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना, इसको देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 85 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 179 दोनों से कट जाए, ठीक है। महत्तम संख्या आपको ज्ञात करना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसे देख लीजिए, इसको बना लीजिए, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर 27 आ जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले यानी कि एग्जाम में, ठीक ना, अगर आप 7, 8, 9, 10 को देखना, ठीक ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, LP टेक्नीशियन, RPF SI, ठीक ना, ये सबको देख लीजिए। RPF SI का अगले वीडियो में हम डिटेल के साथ कराएंगे, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।